केजरीवाल जी क्या बोलते हैं और उसके पीछे क्या मकसद है और वो किसके इशारे पर बोलते हैं, ये पूरा देश जानता है। लेकिन ये सच है कि 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान में इस देश के जितने माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक हैं, चाहे हिंदू है, जैन है, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है और वो वापस अपने वतन को आना चाहते हैं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उनको नागरिकता देना और उनकी सुविधा मुहैया कराना। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये कानून लेकर आए और अब उन लोगों को नागरिकता भी मिलेगी और उनको सुविधाएं भी मिलेगी। इसमें क्या हर्ज है कि हमारा कोई भाई दुनिया के और देश में था और प्रताड़ित होकर कोई परेशान है, वापस हिंदुस्तान आना चाहता है, तो भारत की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको सारी सुविधा मिले। इसमें क्या तकलीफ है किसी पॉलिटिकल पार्टी को? ये वही लोग हैं जो कहीं कहीं किसी न किसी देश के इशारे पर बोलने वाले लोग हैं, लेकिन पूरा देश इस निर्णय का स्वागत कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय है, उनके नेताओं का अपना निर्णय है, किसको लड़ना है नहीं लड़ना है वो उनकी पार्टी का निर्णय है। भीलवाड़ा से बाकी जगह टिकट घोषित कर दिए हैं, आप यहाँ हैं, देरी नहीं हो रही है वहाँ, आप यहाँ पर हैं, जयपुर में हैं, वहाँ भीलवाड़ा में आपका कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है, अब तैयारियों में जुटेंगे। देखिए, 15 सीटें डिक्लेयर हो गई, 10 सीटें और होनी हैं और पार्टी ने हमारा प्रत्याशी कमल का चिन्ह और देश की जनता और प्रदेश की जनता मोदी जी को फिर से एक बार मोदी सरकार इस ध्येय को लेकर चल पड़ी है, तो सभी प्रत्याशी चयन 15 का हो गया, बाकी का हो जाएगा। लेकिन जहाँ चयन नहीं हुआ है वहाँ भी पार्टी की एक्टिविटी, पार्टी की गतिविधियां, पार्टी के कार्यक्रम वो लगातार चल रहे हैं। देखिए, तो मीटिंग के बाद ही पता लगेगा। और साथ में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला उन्होंने तय किया है कि एससी को ज़्यादा क्या कहना है कि एससी वोट उनके है। देखिए, देश की जनता जानती है कि बाबा साहब को लोकसभा और राज्यसभा में जाने से किसने रोका। उनके परिवार को भारत रत्न दिए गए, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया गया। इसके पीछे और कब मिला ये भी देश की जनता जानती है। संसद के अंदर तेल चित्र इन्होंने नहीं लगने दिया, ये भी देश की जनता जानती है। और देश की जनता ये भी जानती है कि इतने सालों तक किसी घर में मकान, गरीब का मकान नहीं बना, शौचालय नहीं बना, गैस का कनेक्शन नहीं मिला, जनधन का खाता नहीं खुला, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिली, उसको कैटल सेट नहीं मिला, ये सभी सुविधाएं और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन से लेकर अनेक सुविधाएं नहीं मिली। उसके पीछे कौन था? 60 साल तक कौन राज कर रहा था देश में? लेकिन 10 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री कालखंड में जिस प्रकार से SC ST हो, चाहे हर वर्ग के लिए हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो पिछले 60 वर्ष की तुलना में 10 साल भारी है। बोला है कि हालांकि हम अच्छे दोस्त हैं चित्तौड़गढ़ सीट पे, लेकिन आप बीजेपी प्रेसिडेंट होने की वजह से चित्तौड़गढ़ में आपकी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी कम है, इस मुद्दे को लेके वो मैदान में जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं लगातार उनसे ज़्यादा क्षेत्र में रहता हूँ, चाहे मैं प्रदेश की जिम्मेदारी है तो भी लगातार उस क्षेत्र की जनता के लिए काम करता हूँ, चाहे प्रदेश की जिम्मेदारी है तो भी चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के लिए 60 वर्षों में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा इन 10 वर्षों में हुआ है। और क्षेत्र से लेकर संसद तक, संसद में भी क्षेत्र के मुद्दे हों या किसानों के हित की बात हो, हर मामले को मैंने प्रखरता से वहाँ रखा है। तो जनता जानती है उनके बारे में भी और मेरे बारे में। क्या कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया? पूर्व सीएम के बेटे को मैदान में उतारा। देखिए, कांग्रेस का निर्णय है, हम परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इन सब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है। कांग्रेस पार्टी वैसे भी गहलोत साहब ने राजस्थान के वैभव की चिंता कम की है, अपने वैभव की चिंता ज़्यादा की है।